हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, buffaloes एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्विंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो हम लोग ने बहुत बार देखा होगा कि गाय भैंस बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी ग्रास खा लेते हैं और उसको रूमेन नाम के एक स्टोरेज में जाके स्टोर कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? उसके बाद वो जो फूड को खाए थे उसको वो उसे कट कहते हैं, जो कि एक पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि हियर द फूड पार्सली गेट डाइजेस्टेड इज कॉल्ड कर्ड, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, फिर वो माउथ पे लाते हैं इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स के थ्रू वो फिर चू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। वो चबाने का प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। दैट्स वाई इस टाइप के एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास रिच इन अ सेलुलोज, जो ग्रास है सेलुलोज से जितना भी प्लांट्स होते हैं वो सेलुलोज रिच होता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमेन में। रूमेन देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दिख रहा होगा। तो ये जो रूमेन है यहाँ पे आके सारे जितने भी सेलुलोज वाले पत्ते पौधे हैं यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप बढ़िया से देख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, स्टोमक, रूमेन। रूमेन अपर साइड में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं जो कि हेल्प्स करते हैं डाइजेशन में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। Many animals including humans cannot digest, हम लोग तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज। Animal like horses, rabbit have a large sac structure called cecum between the esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. Of course human में present होता नहीं है क्योंकि human ज़्यादा plants खाते नहीं हैं इतना सेलुलोज वाला, क्योंकि वो तो ओमनीवोरस हैं। तो सिर्फ सेलुलोज वाला बैक्टीरिया रहेगा तो फिर वो मटन और चिकन कैसे डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि हॉर्सेस और रैबिट के पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम सीकम है, ठीक है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट। और ऐसे बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे अमीबा। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। और देखो अमीबा जो है कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपना शेप एंड पोजीशन, बिकॉज वो एक रेगुलर उसका शेप नहीं है, वो इरेगुलर शेप का होता है, मतलब जैसा बनता है ऐसा। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, फॉल्स फिट फॉर अ मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड। तो इसका फॉल्स फिट बनता है एंड उसको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो यहाँ मैं एक पिक्चर डाल के बता रही हूँ। देखो फर्स्ट नंबर पे एक अमीबा है, फिर उसको एक फूड मिला, फिर थर्ड नंबर पे फूड को कैप्चर किया, फिर उसको वो ईट किया एंड देन डाइजेस्ट किया। तो यही यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कैसे वो हर एक अलग अलग स्टेप में डाइजेशन कैसे करता है, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ डू कमेंट एंड अमीबा जो है फीड्स करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। व्हेन इट सेंसेस द फूड इट पुशेस आउट द सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड engulfs it. The food becomes a trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted in the food vacuole and they act on the food and break it down into simpler substances. Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for the growth and maintenance and the multiplication of growth. अनडाइजेस्टेड फूड है अमीबा के द्वारा फिर निकाल दिया जाता है। मैंने जो 5th नंबर पे लिखा था, ठीक है।
तो यही है कि अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को लेता है, ट्रैप करता है फूड वैक्यूल के द्वारा, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर वो फूड को ब्रेक डाउन करता है एंड देन यूज़ करता है। बाय बाय।